हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा हॉस्पिटल पाठशाला में आज हम इस वीडियो में देखेंगे हॉस्पिटल के वेरियस डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट का क्या काम है, कौन सा डिपार्टमेंट किस चीज़ से संबंधित होता है। कभी आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ हमें डिजीज हुआ है तो हम किस डिपार्टमेंट में कंसल्ट करें या किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, किस डिपार्टमेंट का रसीद कटाएं। जैसे PMCH ये सब में चल जाइए तो आपको डिपार्टमेंट बताना होता है। आपको पता होगा तो आप बिलिंग काउंटर पर बोल दीजिएगा तो आप बंदा बिलिंग काउंटर वाला भी समझेगा कि नहीं, बंदा में दम है, ये कुछ चीज़ों जान रहा है। तो आज हम वो चीज़ के बारे में जानेंगे और आप सब इस वीडियो में बने रहें, देखें क्या क्या आगे है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। और मुझे ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आप लोग को पता था और कौन सा नहीं पता था, या और क्या क्या आपको वीडियो इन फ्यूचर हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, तो पहला है OPD। ओपीडी ओपीडी डिपार्टमेंट का मतलब होता है आप या पेशेंट सबसे पहले ना ओपीडी डिपार्टमेंट में आता है, या तो इमरजेंसी में जाएगा या तो ओपीडी में आएगा। ओपीडी में डे केयर ट्रीटमेंट होता है, एक दिन में आया एक दिन में दिखाकर चला गया, तो ये डिपार्टमेंट हो गया ओपीडी। ओपीडी डिपार्टमेंट आईपीडी आईपीडी में एक दिन से ज़्यादा अगर जो कोई पेशेंट हॉस्पिटल में ठहर रहा है तो वो आईपीडी डिपार्टमेंट में ठहरता है। इसका हो जाता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, फुल फॉर्म हो गया। आईपीडी का फुल फॉर्म हो गया इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तीसरा डिपार्टमेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ऐसा पेशेंट जो कॉन्शियस हो या एकदम सीवियर कंडीशन में हो, सीरियस कंडीशन में हो, तो वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट देखिए, ये भी आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिल जाएगा। अमूमन हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर पर इसको हॉस्पिटल का विंडो बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर जो किसी हॉस्पिटल को ओपीडी रन कर गया ना तो हॉस्पिटल ग्रोथ हो जाता है। हॉस्पिटल का ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इसको ट्रॉमा सेंटर भी बोलते हैं। तीसरा नंबर में, चौथा नंबर हम देखेंगे ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक ये हड्डी से रिलेटेड, जिनको भी बोन में प्रॉब्लम हो ना तो ऑर्थोपेडिक के पास जाइएगा। इसको ऑर्थो भी बोलते हैं। ऑर्थोपेडिक हो गया, और ये ऑर्थो से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड डिपार्टमेंट है ऑर्थोपेडिक। पेडियाट्रिक्स, ये बच्चा जो बोर्न बेबी हो गया, छोटा छोटा बच्चा होता है ना, अगर जो उनको कोई बीमारी हुआ है या उनको किसी भी तरह का तकलीफ है तो वो बच्चा के लिए हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट होता है पेडियाट्रिक्स। 6 गायनिकोलॉजी गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट। गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में इसको स्त्री रोग विशेषज्ञ बोला जाता है। इसमें वोमेन स्पेशलिस्ट वोमेन के लिए ही होता है। वोमेन, गर्ल्स, स्त्री के लिए स्पेशलिस्ट होता है गायनिकोलॉजी। इसके डॉक्टर को गायनिकोलॉजिस्ट कहेंगे, पेडियाट्रिक्स कहेंगे, ऑर्थोपेडिक्स कहेंगे। 6 डिपार्टमेंट हम देख लिए। 7वां डिपार्टमेंट ENT, ईयर, नोज, टीथ। अगर जो इन तीनों में कोई प्रॉब्लम है आपको तो ENT डिपार्टमेंट में चले जाइए। हॉस्पिटल में ENT डिपार्टमेंट होता है। से आँख में आपको प्रॉब्लम है, नोज में प्रॉब्लम है, टीथ में प्रॉब्लम है, तो आप ये ENT डिपार्टमेंट में जाकर संपर्क कर सकते हैं। ऑप्थोमोलॉजी ऑप्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट का संबंध है। ऑप्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट का संबंध होता है आई से। आई के डॉक्टर को ऑप्थोमोलॉजिस्ट बोलते हैं, और आई से रिलेटेड डिपार्टमेंट को ऑप्थोमोलॉजी बोलते हैं। डर्मेटोलॉजी डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट का संबंध हो जाएगा स्किन से। जैसे ये स्किन है ना, स्किन का आपको कोई भी डिजीज है ना, स्किन से रिलेटेड कोई भी आपको डिजीज है तो डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में आप जाकर हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं।
10 नंबर में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हार्ट, दिल, दिल का रोग होता है ना, तो हॉस्पिटल में आपको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ही जाना पड़ता है। कार्डियोलॉजी में जाइएगा तो डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनसे आप मिलिए। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का संबंध ब्रेन से होता है। ब्रेन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हॉस्पिटल में आप न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर न्यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट का संबंध किडनी से होता है। अगर जो आपको किडनी में प्रॉब्लम है तो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में आप जाकर मिल सकते हैं। किडनी रिलेटेड किडनी संबंधित जितने भी बीमारी है तो आप नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में मिल सकते हैं। 16 पैथोलॉजी या लेबोरेटरीज डिपार्टमेंट, जितना भी तरह का जांचेज होता है, ब्लड जांच, सीबीसी, एलएफटी, एमएफटी, जितना भी जांच होता है, खून जांच, ब्लड का जितना भी सैंपल हो गया, स्टूल, यूरिन सैंपल, सब लेबोरेटरीज डिपार्टमेंट में होता है। लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट किसको कहते हैं? रेडियोलॉजी का संबंध हो जाएगा एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक सेकेंड, माफी चाहेंगे असुविधा के लिए। 14 नंबर में होता था रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। इससे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सब से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। आपको किसी भी तरह का अल्ट्रासाउंड करवाना हो, एक्सरे करवाना हो, एमआरआई करवाना हो, सीटी स्कैन करवाना हो, तो आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर संपर्क कर सकते हैं। 15 डेंटल डिपार्टमेंट, दांत में अगर जो कोई किसी भी तरह का दांत में कैविटी है, ये है, दांत से संबंधित डिपार्टमेंट को डेंटल डिपार्टमेंट बोलते हैं। एमआरडी, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, एमआरडी। यहाँ पास हमें आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख करिएगा तो एमआरडी पर हम प्रॉपर स्पेशलिस्ट वीडियो बनाया है, तो वो आप समझ सकते हैं। इसका मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट होता है। किसी भी पेशेंट का हिस्ट्री को प्रिजर्व रखा जाता है। ओपीडी का 5 साल तक के लिए, और आईपीडी पेशेंट का 15 साल के लिए, और एमएलसी जो होता है मेडिकल लीगल केस पेशेंट, उनका 30 साल तक के लिए उनका जो फाइल होता है, जितना भी फिल्म हो गया या फिर प्रिस्क्रिप्शन हो गया, उसको 30 साल तक प्रिजर्व रखा जाता है एमआरडी में। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट या रिहेबिटेशन, फिजियोथेरेपी आपको करवाना है, एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी संबंधित आपको एक्सरसाइज से संबंधित डिपार्टमेंट है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, इसको रिहेबिटेशन भी बोलते हैं। एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट, एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट पेन मैनेज करने पेन को मैनेज करने के लिए एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं या संबंधित है। 18 नंबर आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू, क्रिटिकल पेशेंट जब वेंटिलेटर पर चल जाता है ना, तो आईसीयू में चल जाता है। और अगर जो बच्चा को सीवियर कुछ हुआ है तो एनआईसीयू में जाता है। एनआईसीयू, आईसीयू एडल्ट के लिए है, एनआईसीयू माइनर के लिए है। ठीक है, 18 साल से ऊपर बच्चा के लिए एनआईसीयू, और आईसीयू बड़ों के लिए। ओटी, ऑपरेशन थिएटर, इसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन थिएटर। यहाँ पास हर प्रकार का सर्जरी परफॉर्म किया जाता है, सर्जरी से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। बायोमेडिकल वेस्ट, बीएमडब्ल्यू, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीएमडब्ल्यू, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीएमडब्ल्यू बोलते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट, जितना भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान जितना भी प्रकार का वेस्टेज आता है, उसको मैनेज करता है यही डिपार्टमेंट। उसको सही तरीके से फाइलिंग करके या सही पन्नी में पैक करके उसको डिस्ट्रॉय करेगा। लॉन्ड्री डिपार्टमेंट, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट का संबंध है क्लीननेस से। जितना भी प्रकार का हॉस्पिटल में टॉवल होता है, बेडशीट होता है, वो उसको एक क्लीन करता है। CSSD डिपार्टमेंट, सेंट्रलाइज स्टाइल
सप्लाई डिपार्टमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका संबंध होता है स्टरलाइजेशन से। स्टराइल करता है जितना भी प्रकार का इक्विपमेंट होता है, जितना भी प्रकार का सर्जरी के दौरान परफॉर्म किया कंटामिनेटेड प्रोडक्ट होता है, उसको ये अनकंटामिनेटेड करता है। मॉर्चरी का मतलब होता है, मॉर्चरी डिपार्टमेंट का मतलब होता है मुर्दा घर। यहाँ पर बॉडी को प्रिजर्व रखा जाता है मुर्दा घर में। इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट, इसका संबंध हॉस्पिटल में साफ सफाई से हो जाएगा, क्लीननेस से हो जाएगा। ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का देखता है कि कहाँ पास हॉस्पिटल में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पास इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, तो उसको कंट्रोल करना इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट का जिम्मेवारी है। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल को साफ सुथरा रखना, नीट एंड क्लीन रखना हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल में जितने भी तरह के पुराने सामान है उसको रिप्लेस करना या फिर उसको बनाना, जितना भी काम है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। एचआर डिपार्टमेंट का काम है हायर करना और फायर करना। जो एम्प्लॉय वर्क सही से नहीं कर रहा है उसको फायर कर देता है, जो न्यू एम्प्लॉय है या रिक्वायरमेंट है उसको हायर करता है। एचआर डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, ये पैसा से संबंधित सभी जानकारियां फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल को सिक्योर करता है और सेफ रखना इसकी जिम्मेवारी है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट किस तरह से क्वालिटी कंट्रोल करेगा? क्वालिटी, जैसे आप सर्जरी करवा रहे हैं तो उसमें बेटर से बेटर तरीका से कैसे वो क्वालिटी दे सकता है, क्वालिटी को कैसे इन्हांस कर सकता है, तो ये चीज़ से रिलेटेड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ही संभालता है। अगर जो इसमें ब्लीच हुआ तो वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदारी लेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जितना भी प्रकार का हॉस्पिटल मार्केटिंग करता है अपने डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू ही करता है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फ्रंट ऑफिस, इसको फ्रंट ऑफिस भी बोल सकते हैं। यहाँ पास पेशेंट अगर जो पहली बार आया तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू रजिस्टर करवाते हैं, वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया। फार्मेसी डिपार्टमेंट, दवाई से संबंधित जितना भी प्रकार का आपको मेडिसिन लेना है तो मेडिसिन से संबंधित ये डिपार्टमेंट है फार्मेसी डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जितने भी मैनेजमेंट के हॉस्पिटल में मैनेजमेंट के टॉप लेवल जैसे सीईओ हो गए, चेयरमैन हो गए, हॉस्पिटल के जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। या एक तरह से इसको मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल भी बोल सकते हैं। आईटी डिपार्टमेंट का काम है बिलिंग करते दौरान किसी का गलत बिल हो गया या फिर सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है तो जितना भी प्रकार का एचआईएस के बारे में आप लोग जान होंगे, हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर है, वो हॉस्पिटल एचआईएस पर ही वर्क करता है। तो अगर जो उसमें कोई गड़बड़ी आ रही है तो आईटी डिपार्टमेंट वाले उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ये आईटी डिपार्टमेंट का काम है। डाइटिशियन का क्या काम है? डाइटिशियन से रिलेटेड, जैसे आप शुगर पेशेंट है तो आपको शुगर को कमाना है तो क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या चीज़ को परहेज करना है, कितना अमाउंट में खाना है, दिनचर्या दिन के अनुसार से पूरा डाइटिशियन लोग आपको चार्ट बना कर देंगे, फूड चार्ट, आपको क्या खाना है नहीं खाना है। तो अगर जो ये खाने पीने से रिलेटेड है डिपार्टमेंट। एम्बुलेंस सर्विस का अलग डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पास एम्बुलेंस 4 व्हीलर जितना भी एम्बुलेंस है वो पेशेंट को मुहैया कराता है यही डिपार्टमेंट। साइकेट्रिक्स डिपार्टमेंट, पागलपन या मनोवैज्ञानिक डिपार्टमेंट, आपको मानसिक रूप से तनाव है, मानसिक रूप से स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो आप इस डिपार्टमेंट जाकर संपर्क कर सकते हैं। ब्लड आपको या तो डोनेट करना है या तो फिर आपको ब्लड लेना है तो ब्लड बैंक में आपको मिलेगा। यूरोलॉजी, यूरिन से संबंधित डिपार्टमेंट को यूरोलॉजी बोलते हैं। गैस्ट्रोलॉजी, पेट में जितना भी पेट से संबंधित डॉक्टर को गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। पल्मोनोलॉजी, लंग्स से संबंधित डिपार्टमेंट को
पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं। स्टोमक से संबंधित डिपार्टमेंट को गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी, कैंसर पेशेंट, कैंसर या इसका संबंध कैंसर पेशेंट से है या कैंसर से है। ऑन्कोलॉजी का मतलब, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब हो गया कैंसर का डिपार्टमेंट है वो। हेमेटोलॉजी का संबंध ब्लड से होता है, ब्लड से होता है। हेमेटोलॉजी का संबंध ब्लड से है। जो आपको ब्लड में कोई भी प्रॉब्लम है तो हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में जाइए। रिसर्च डिपार्टमेंट, ये हॉस्पिटल में रिसर्च करेगा, पुराने चीज को छोड़ देगा, नए चीज को अडॉप्ट करेगा। रिसर्च डिपार्टमेंट का काम है। फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, फायर हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो हर एक मोड़ पर फायर का वो लगा रहता है, छोटा छोटा सिलेंडर। तो ये सब फायर और सेफ्टी कैसे रखना है, फायर लगने से कैसे बचाना है, ये तो फायर डिपार्टमेंट वाला लोग को, फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के थ्रू रहता है सब चीज। 48 नंबर, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, आपदा प्रबंधक डिपार्टमेंट। अगर जो हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का आपदा आता है तो उससे कैसे निपटना है, इससे संबंधित यह डिपार्टमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। पेशेंट सेफ्टी डिपार्टमेंट, हम मेरे हॉस्पिटल में जो पेशेंट आ रहा है उनको हम कैसे सेफ रखें, ये चीज़ का पूरा जिम्मेवारी पेशेंट से सेफ्टी डिपार्टमेंट को होता है। और 50 नंबर में देखिए, पेशेंट रिलेशन और ग्रीवांस डिपार्टमेंट। पेशेंट से कैसे रिलेशन बना के रखना है, रिलेशन बिल्डअप कैसे करना है जिससे हॉस्पिटल ग्रो और करे। तो और ग्रीवांस डिपार्टमेंट, ये सब काम है हॉस्पिटल और किसका, ये पेशेंट रिलेशन डिपार्टमेंट का काम है। थैंक यू। और आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर पीडीएफ के थ्रू इस पर क्लिक करिएगा और यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर चले जाइएगा। मैं आपको बता दूं कि ये 50 डिपार्टमेंट हमने आपको आज बताया, ये आपके लिए ना इनफ है। आप कहीं भी चल जाइएगा कोई भी हॉस्पिटल में ना, तो इतना से ज़्यादा डिपार्टमेंट आपको विजिबल होगा ही नहीं। हॉस्पिटल में इतना डिपार्टमेंट जाइएगा तो आपको फ्रंट पर ही मिल जाएगा सब चीज़। इतना अगर जो आप याद रख रहे हैं ना, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में स्मूथली घूम सकते हैं और स्मूथली किसी भी पेशेंट को दिखा सकते हैं, या खुद भी पेशेंट बन के जाइएगा तो घूम जाइएगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। धन्यवाद।